फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अपलाइन कैसे चेंज किया जा सकता है, इसका क्या प्रोसेस है और इसका क्या क्या आपको इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपको स्पॉन्सर चेंज करने की नीड ही क्यों है। क्योंकि देखिए, मैं नहीं चाहती कि इस वीडियो के बाद आप जाएँ और इस प्रोसेस को डायरेक्ट शुरू कर दें, बिकॉज आपका जो अपलाइन है ना, वो बार बार चेंज नहीं हो सकता है। तो रैंडमली बिना किसी वजह के अपलाइन चेंज करना भी सही नहीं है। बट अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो कोई ना कोई रीज़न होगा जिस वजह से आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे अपलाइन को चेंज करना है या फिर मुझे कोई और स्पॉन्सर अपने बिजनेस के अंदर चाहिए। तो स्पॉन्सर चेंज करने के रीजंस क्या हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपके पास कोई एक्टिव अपलाइन है ही नहीं आपको बिजनेस में गाइड करने के लिए। हो सकता है कि जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया था वो भी एक्टिव नहीं है, उनके ऊपर वाले लोग भी एक्टिव नहीं है और आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, इसीलिए आप किसी एक्टिव एफबीओ के साथ काम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपके उनके साथ टर्म्स अच्छे नहीं है, कि ऐसा सिचुएशन बन गई है कि अब आप उनके साथ काम कर ही नहीं सकते हैं। टॉकिंग टर्म्स की तो दूर की बात है, बल्कि उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, ये सारे कुछ कारण हो सकते हैं। तो पहली बार तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर तो आप एक पुराने एफबीओ हैं, आपको सारी स्किल्स हैं, आपको सब कुछ पता है इस बिज़नेस के बारे में, और अगर आप अपने अपलाइन के बिना भी इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़िए। क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस वापस करने से बेटर है कि आप जहाँ तक पहुँच चुके हैं वहाँ से खुद अकेले आगे बढ़िए। बट अगर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बिना एक एक्टिव अपलाइन के सपोर्ट के आगे बढ़ना, तो इस चीज़ के लिए आप जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रीस्पॉन्सरिंग होगी कैसे। अपलाइन चेंज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रीस्पॉन्सरिंग, मतलब स्पॉन्सर को वापस से चुनना, रीस्पॉन्सरिंग। अब रीस्पॉन्सरिंग के ना दो रूल्स हैं। पहला रूल उन लोगों के लिए है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अभी तक 2cc लेवल अचीव नहीं किए हैं। मतलब अभी तक आप फॉरएवर में एक प्रेफर्ड कस्टमर हो, या तो आपने 5000 की बिलिंग करी है या फिर आपने जितने की भी बिलिंग करी है, बट अभी आप एक एएस नहीं बने हो। तो अगर तो आप एक एएस नहीं बने हो तो आपके लिए रूल लागू होता है कि आपकी आईडी बनने के 6 महीने के बाद आप अपनी रीस्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। कैसे करनी है रीस्पॉन्सरिंग, उसके लिए आप कंपनी को मेल भी कर सकते हैं कि मुझे रीस्पॉन्सरिंग करनी है, मुझे प्रोसेस बताइए। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बताऊं तो गूगल पर जाइए। गूगल पर जाने के बाद अपनी FLP इंडिया लॉगिन करके लिखिए। पहला जो वेबसाइट आएगा उसको ओपन करके अपनी आईडी लॉगिन करिए, एंड सबसे नीचे जहाँ स्पॉन्सर का नाम आता है वहाँ पर आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, पेंसिल मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप अपने न्यू स्पॉन्सर की आईडी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रेफर्ड कस्टमर वालों के लिए रूल कि अगर आप एक पीसी हैं और पीसी लेवल पर अगर आप अपने स्पॉन्सर को चेंज करने का सोच रहे हैं, 6 महीने के बाद ही कर सकते हैं। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है अभी आईडी बनाई, 5000 की बिलिंग करी और अगले दिन सोच रहे हो कि रीस्पॉन्सरिंग कर लूँ। पॉसिबल ही नहीं होगा। आपको 6 मंथ के बाद ही एलिजिबिलिटी मिलती है। और जो ये रूल मैं बता रही हूँ आपको, ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। इस समय पर ये रूल चल रहा है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई और रूल हो, बट जो भी रूल है आपको कंपनी बता देगी कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। दूसरी चीज़ आती है आपके पास कि अगर आप ASN अबव हो। ASN अबव मतलब कि आपने फॉरएवर में 2cc कर लिया है, अब 2cc के बाद आप किसी भी लेवल पर हो, मान लियो आप AS हो, सुपरवाइज़र हो, AM हो या मैनेजर हो या कोई भी हो। अगर आपको रीस्पॉन्सरिंग करनी है तो उसका जो प्रोसेस है वो क्या रहता है, आपको कम से कम, मान लीजिए अभी अगस्त 2026 चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं रीस्पॉन्सरिंग करूँ, तो मुझे आज से ही लेकर अगले 12 महीनों तक अपनी फॉरएवर की आईडी को बिल्कुल इनएक्टिव करना होगा। मतलब मुझे ना अपनी आईडी से 12 महीने तक कुछ खरीदना है और ना मुझे किसी को स्पॉन्सर करके वहाँ से कुछ पैसा कमाना है। मुझे कम्प्लीटली इस आईडी को खाली छोड़ना होगा। अगर मैं ये कर लेती हूँ तो अगस्त 2027 में मैं कंपनी को मेल करूँगी कि मुझे अपना नया स्पॉन्सर चूज़ करना है, मुझे रीस्पॉन्सरिंग करनी है। तो कंपनी आपसे पूछेगी कि आपको रीस्पॉन्सरिंग किसके अंडर करनी है, आप बताएंगे नए स्पॉन्सर का नाम, उनकी FBO ID बताएंगे। फिर कंपनी चेक करेगी कि क्या आप एलिजिबल हो रीस्पॉन्सरिंग करने के लिए, और अगर हो तो क्या इन स्पॉन्सर के अंडर रीस्पॉन्सरिंग करने के लिए अलाउड है या फिर नहीं। कंपनी चेक करके आपको बताएगी। फिर कंपनी आगे का प्रोसेस बताएगी। 2 एफिडेविट जाते हैं कंपनी के पास, एक फॉर्म जाता है आपके और आपके सीनियर की तरफ से कंपनी के मेन हेडक्वार्टर्स, और फिर वहाँ पर कंपनी सारे डॉक्यूमेंटेशन को पहले चेक करती है। डोंट थिंक कि आपका 1 साल हो गया तो उसके बाद आप तुरंत रीस्पॉन्सरिंग कर लेंगे। कंपनी प्रॉपर चेक करती है नया स्पॉन्सर कौन है, आप कौन हो, सारी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक होती हैं। जब कंपनी सेटिस्फाई हो जाती है कि आपका जो प्रोसेस है वो 100% करेक्ट है, तो जाके कंपनी आपको नए स्पॉन्सर के अंडर शिफ्ट करती है। बट यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट ये है कि ऐसा नहीं है कि आप सुपरवाइज़र लेवल पर थे, 1 साल के लिए काम छोड़ा, फिर रीस्पॉन्सरिंग कर ली तो आप अभी भी सुपरवाइज़र हो। नहीं,
आप बिल्कुल एक न्यू बिजनेस ओनर की तरह काम स्टार्ट करेंगे। मतलब आपके स्पॉन्सर अगर नए हैं तो आपका काम भी ज़ीरो से शुरू होगा। आपको फिर से अपना काम शुरू करना पड़ेगा, 5,000 की बिलिंग या 2cc करके आपको वापस से अपना AS लेवल डन करना है, वापस से अपना सुपरवाइज़र, फिर पूरी जर्नी। मतलब नए स्पॉन्सर चूज़ करने का मतलब ये है कि आप भी एक नए FBO की तरह ही बिल्कुल बिहेव करोगे, काम करोगे। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका रीस्पॉन्सरिंग करने का। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पस से बनाई है, इस पर्पस से नहीं कि कोई किसी भी रीज़न की वजह से अपना जाके स्पॉन्सर चेंज कर दे। स्पॉन्सर चेंज करना एक बड़ी बात होती है, सोच समझ कर ये स्टेप आपको लेना चाहिए और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप ये स्टेप लेंगे तो कंपनी भी अप्रिशिएट करेगी इस बात को। क्योंकि देखिए सिंपल बात है कि किसी के लिए भी बिज़नेस रीस्टार्ट करना कोई खुशी की बात नहीं है, है ना। आपने अभी 2cc किया, आप फिर से 2cc करोगे तो ना इस बात में आपके सीनियर की भलाई है ना आपकी भलाई है। बट अगर कोई बड़ा रीज़न है तो डेफिनेटली आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो रादर देन बिज़नेस को ही छोड़ देना। क्योंकि कई लोग स्पॉन्सर सही ना मिलने के कारण बिज़नेस ही त्याग देते हैं। तो बिज़नेस त्यागने से बेटर है कि अगर ऑप्शन है रीस्पॉन्सरिंग का तो वो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से क्लियर हुई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बाकी अगर इस टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस TLF ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2cc कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं बट आप हमारे TLF ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।